नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं कागज़ का किस्सा सुनाऊंगा। कागज़, जी हाँ, यह शब्द इधर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और जब पिछले दिनों सीएए का आंदोलन चल रहा था तब आपने सुना ही होगा, कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो यह कागज़ का मतलब वही कागज़ है, पेपर नहीं है। सिंपल पेपर जिस पर हम लिखते हैं वो नहीं है। कागज़ मीन्स डॉक्यूमेंट। और इस फिल्म का ट्रेलर अभी आया है और उसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में दिखे हैं। उन्हें देखने के बाद से यह एक और जिज्ञासा बढ़ गई है और एक उत्कंठा बढ़ गई है फिल्म देखने की। वैसे मैं ये बताऊं कि यह फिल्म लाल बिहारी मृतक के जीवन पर आधारित है, जो आजमगढ़ के हैं। और उन्होंने अपने नाम को बचाने के लिए और ख़ुद को जीवित साबित करने के लिए लंबा संघर्ष किया था। जहाँ सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्हें सरकारी कागज़ों में मृतक घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे काम रुक गए थे और उन्हें बैंक का लोन वगैरह भी नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने सरकारी दफ्तरों में अपने कागज़ ठीक करवाने के लिए और ख़ुद को जीवित साबित करने के लिए मुहिम सी छेड़ी और इसमें पूरे 19 साल उनको लगे। जी हाँ, 1975 से उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था अपना, और 1994 में आखिरकार उन्हें फिर से अपनी प्रतिष्ठा मिली। इस लंबी लड़ाई को, जैसा कि हो सकता है एक इंडिविजुअल की इस लड़ाई को फिल्म इंडस्ट्री वाले भी देख रहे थे, और सतीश कौशिक ने इसका अधिकार खरीदा उनसे जाकर के और इस पर फिल्म बनाने की बात सोची। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, मेरे एक मित्र हैं प्रवेश भारद्वाज, उन्होंने भी ऐसी कोशिश की थी कि इस पर एक फिल्म बनाई जाए। लेकिन लाल बिहारी मृतक जी ने अपने जीवन का अधिकार, और बायोपिक का अधिकार कह लें इसको, तब तो बायोपिक नहीं कहा जाता था, बायोपिक का अधिकार सतीश कौशिक को दे दिया था। 2012 में जब यह सोचा गया तब सतीश कौशिक खुद इस भूमिका को निभाने वाले थे, और उन्होंने सोचा था कि तब के एक निर्देशक देव बेनेगल उनको देंगे निर्देशन की जिम्मेदारी, लेकिन यह बात आई गई, ख़त्म हो गई थी और फिर ये फिल्म नहीं बन सकी थी। तो 2012 में योजना बनकर रह गई। बहुत बाद में जब उन्होंने अनिल कपूर के साथ अपनी कंपनी स्थापित की, तब भी उन्होंने सोचा था कि इससे एक फिल्म बनाई जाए, और इस बार उन्होंने अनिल कपूर से बात की कि अनिल कपूर को ही यह भूमिका निभानी चाहिए। वहाँ भी बात नहीं बनी। फिर उसके बाद से उन्होंने अभिषेक बच्चन को लेकर सोचा कि अभिषेक बच्चन अगर यह भूमिका निभाए तो अच्छा रहेगा। वहाँ भी बात नहीं बनी। और फिर 2018-19 में आकर पंकज त्रिपाठी के नाम पर फाइनल हुआ। और पंकज त्रिपाठी, जैसा कि उन्होंने अपने ट्रेलर के समय भी कहा और बार बार कहते रहे हैं, कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट पढ़ते ही उन्होंने समझ लिया था कि यह फिल्म मुझे करनी है, और उन्होंने तय कर लिया था, अपनी तारीखें दे दी थी कि जब भी आपको बुलाना हो मुझे बुला लें। और इस तरीके से इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में जाकर के हुई और आजमगढ़ के इलाके में हुई, और कोशिश की गई है कि बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से यह फिल्म बनाई जाए। सतीश कौशिक के बारे में हम सभी जानते हैं। सतीश कौशिक मशहूर निर्देशक रहे हैं, अभिनेता भी हैं, और अपनी ख़ास भूमिकाओं के लिए, अपने ख़ास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और उनके लिए यह फिल्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म है, उनके निर्देशन में आ रही। हालांकि उन्होंने तेरे नाम, रूप की रानी, चोरों का राजा जैसी फिल्में भी की हैं, लेकिन यह फिल्म उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी दिल की पुकार है और जिसे वे पर्दे पर ले आना चाहते थे, और आखिरकार उन्हें यह सफलता मिल गई है। और अभी तो पंकज त्रिपाठी डिमांड में हैं, उनके वेब सीरीज़ चल रहे हैं, उनकी फिल्में लोग पसंद कर रहे हैं, दर्शक पसंद कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में उनकी यह फिल्म आ रही है जिसमें कह लें कि यह लीड भूमिका उनकी होगी,
और मुझे लगता है कि अगर यह फिल्म हर तरीके से सार्थक रही और सफल रही और कामयाब हुई और सराही गई, तो पंकज त्रिपाठी के जीवन में इस फिल्म की भूमिका सारांश जैसी ही हो सकती है, जैसा कि अनुपम खेर के साथ हुआ। पंकज त्रिपाठी अभी बहुत ही चहेते अभिनेता हैं दर्शकों के, और उनकी अदाएं पसंद की जाती हैं। उनका गर्दन झुकाना और गर्दन से सारी बातें अभिव्यक्त कर देना, या जिस तरीके से वे किरदारों में जाते हैं और जिस स्पीड में जिस तरीके से उन्हें पेश करते हैं, वह काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म भी दर्शकों को पसंद आएगी और लोग देखेंगे और फिर अपनी राय देंगे। यह G5 पर 7 जनवरी को आ रही है और हम तब तक प्रतीक्षा करते हैं। तो यही किस्सा मैं आपको बताना चाह रहा था। कागज़ का ट्रेलर देखने से उम्मीद जगाता है और प्रतीक्षा तो है ही सभी को। तो शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं और अब तो शेयर भी कर रहे हैं। तो उस क्रम को, उस गति को और आगे बढ़ाइए और घंटी बजा दिया कीजिए। जी हाँ, शुक्रिया फिर से, धन्यवाद।